साधन मंत्रालय में आई, लेकिन हमारे मंत्रालय का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो गंगा है। गंगा भारत की पहचान है। नरेंद्र मोदी जी की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर उपहार दिया। आज जन्म से लेके आज तक इन 53 सालों में मेरी जिंदगी सार्थक हो गई क्योंकि मुझे गंगा जी का दायित्व मिला। मोदी जी ने स्वयं गंगा के किनारे से चुनाव लड़ा और बहुमत प्राप्त करने के बाद उन्होंने गंगा जी की आरती उतारी। इसी से मोदी जी की सरकार की गंगा जी के प्रति प्राथमिकता और प्रतिबद्धता स्पष्ट हो गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसने गंगा के तटों पर काम किया, गंगा का दायित्व दिया, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। और गंगा के अलावा भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है जल। भारत में बहुत पानी बरसता है, भारत में अंतर्निहित जल भी बहुत है, लेकिन जल की एक बहुत बड़ी समस्या भारत में है। भारत मानी हुई नदियों का देश है और वो नदियां आज जिस स्थिति में हैं, उसका उद्धारक यदि कोई हो सकता था भागीरथ के बाद, तो वो हमारे मोदी जी ही हो सकते थे। उन्होंने साबरमती पर भी इसका प्रयोग किया और इसलिए वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो करने के बाद बोलते हैं। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि जो दायित्व उन्होंने मुझे सौंपा है, और इस दायित्व को सौंपने के पीछे बहुत सारी अदृश्य साधु संतों की शक्तियां काम कर रही हैं। हिमालय में जब मैं गई हूँ गंगा के कार्य के लिए, तो सभी ने, और पार्लियामेंट में भी जब मैंने गंगा जल भेजा तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी पार्टी के सांसदों ने, सभी पूजा विधि और सभी जाति वर्गों के सांसदों ने जिस तरह से गंगा जल अपने हाथ में लेकर के उसका अभिनंदन किया था, उसको मैं कभी भूल नहीं सकती। और सभी ने मुझे आश्वस्त किया था, सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने, यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी ने भी, कि हम सब गंगा के मामले में आपका सहयोग करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मोदी जी ने गंगा के किनारे से चुनाव लड़ा, मोदी जी ने बहुमत प्राप्त किया और गंगा का काम मुझे सौंपा है। ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है और मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी शक्ति के साथ ये प्रयास करूंगी कि मैं गंगा जी की सेवा ठीक से कर सकूं, और साथ ही साथ भारत में जल संवर्धन, जल की समस्याएं जो मेरे विभाग की मर्यादा के अंतर्गत रहती होंगी, उनके लिए भी मैं दायित्व निर्वहन में कभी नहीं छोड़ूंगी। नदियां भी हमारे देश की शान है, पहचान है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरयू हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, चंबल हो, बेतवा हो, ताप्ती हो, अनेक नदियां हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ अभी। वो सारी नदियां हमारी देश की शक्ति हैं और ये नदियां सिर्फ धर्म के आधार पर इनकी पहचान नहीं है, इनसे करोड़ों मछुआरों का जीवन, करोड़ों अरबों किसानों का जीवन इनसे जुड़ा हुआ है। इसलिए ये अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों का साधन है हमारे देश में नदियां। ये लौकिक और अलौकिक दोनों हैं। ये रोटी और रोजगार भी देती हैं और नहाने वाले को मोक्ष भी देती हैं। और इसलिए इतने महत दायित्व को मोदी जी ने मुझे इसके लायक समझा। मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ, उनका और राजनाथ सिंह जी का। और मेरे राज्य मंत्री जिनका स्वतंत्र प्रभार भी है, मेरा भाग्य है कि उनके जैसे संयमी और धैर्यशील व्यक्ति को मेरे साथ में एक बहुत अनुभवी और प्रामाणिक व्यक्ति हैं संतोष गंगवार जी, वह भी राज्य मंत्री के नाते बहुत सारे दायित्व उनको दिए गए हैं। उसमें गंगा के मामले में भी उनको मेरे साथ में खड़ा कर दिया गया है। इससे मेरी शक्ति बढ़ी है, मेरा बल बढ़ा है। मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करती हूँ और हमारी उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि गंगा जी की ही कृपा है कि वो भी मेरे साथ में है। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अच्छी बात ये हुई, आप देखिए, जहां भी मुझे मोदी जी ने खड़ा किया वहां मैं 100% सफलता लेके आई। अभी तक का रिकॉर्ड यही है। बुंदेलखंड से मैं लड़ी तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की 14 की 14 सीटें हमने प्राप्त की। उत्तराखंड का मुझे चार्ज मिला तो हमने 5 की 5 सीटें प्राप्त की। मध्य प्रदेश का चार्ज मिला था तो 3/4 से बहुमत दिया था। बिहार का चार्ज मिला था तो भगवान की दया से सरकार बनी थी। अब गंगा जी का काम मिला है तो मैं भगवती के चरणों में प्रार्थना करती हूँ और समस्त नदियों के लिए भी और जल के लिए भी, कि हो सकता है कि इस काम में भी भगवान की कृपा से, मेरे गुरु पेजावर स्वामी जी की कृपा से मुझे सफलता प्राप्त हो। अब आप लोग पूछेंगे, मैं बताऊं। दिल्ली में योजना है जिसमें 20,000 करोड़ रुपए सरकार ने बढ़ा दिए हैं। क्या है यमुना की प्रायोरिटी देश की राजधानी? यमुना भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी है और इसलिए जब हम नाम लेते हैं तो गंगा के बाद यमुना ही आती है, हमारे राष्ट्रगान में भी आती है। और इसलिए ऐसी स्थिति में मैं लगभग 15 दिन लूंगी कि कितना पैसा अभी तक आया
गंगा बेसिन अथॉरिटी के माध्यम से कितना आया, उसमें किस किस नदी के लिए गया, कहां कहां पर उसका उपयोग हुआ। इसके पहले राजीव जी ने गंगा एक्शन प्लान बनाया था, मनमोहन सिंह जी ने गंगा बेसिन अथॉरिटी बनाई। मुझे इसके लिए समझने के लिए थोड़ा समय दीजिए। मैं अपनी प्रतिबद्धता और नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता आपको बताई देती हूँ। हमारी प्रतिबद्धता है गंगा अविरल, निर्मल और निर्बाध हो, सब नदियां प्रदूषण मुक्त हो और लोगों को साफ सुथरा जल पीने के लिए मिले। और नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रयोग किया था जब वो मुख्यमंत्री थे, बरसे हुए पानी को रोकने का यथासंभव प्रयास और बरसे हुए पानी को नदियों में संजो देने का प्रयास और यहाँ तक कि नई ट्रिब्यूटरी रिवर्स का निर्माण किया गया इसके लिए गुजरात में। तो मुझे लगता है कि उनका ये जो अनुभव है, उनके मार्गदर्शन में हम तीनों प्रकार के काम कर सकेंगे। गंगा अविरल, निर्मल और निर्बाध बहे। गंगा के अलावा बाकी की नदियों की भी यही स्थिति बने। पीने के पानी में हमारे विभाग का जितना सहयोग है वो हम करें और जल संवर्धन की दृष्टि से हमारे जो प्रयास हैं उसमें हम कमी नहीं रखेंगे। कितना पैसा आया, किस किस एजेंसी से आया, क्या हुआ, इस सब के बारे में तो 15 दिन मुझे लगेंगे जवाब देने में। नदियों को जोड़ने के लिए पिछली सरकार की योजना जो थी एनडीए के काल की, उसको लेकर किस तरह से आप नदियों को जोड़ने की जहां तक बात है, ये विषय हमारे विभाग के उसमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी विषय पे बोलूंगी नहीं, लेकिन मैं अपने विभाग के बारे में सार्वजनिक बोलूंगी और अन्य कोई विषय यदि होंगे तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से खुद बात कर सकती हूँ। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो मैं उनसे इन अन्य विषयों पर बात करूंगी। इसलिए जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट हमारी पिछली सरकार का है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर। उस पर सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लग गई थी। अभी 1-1.5 साल पहले वो रोक बहाल हुई है। अब माननीय मोदी जी और उनकी सरकार का इस प्रोजेक्ट के बारे में जो निर्णय होगा, मुझे लगता है कि उससे संबंधित ही कोई मंत्री बता सकेंगे। मेरे से जब पूछा जाएगा तो मैं निश्चित रूप से मोदी जी से इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन मैं सार्वजनिक बयान उस पर नहीं कर सकता। बनारस में कब तक गंगा साफ हो जाएगी साबरमती की तरह? एक तो हमने, अगर आपने, मैं दोनों इनका भी उत्तर दे दूंगी। आपका डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव आंसर बिकॉज आई एम वेरी हर्ट अबाउट इट। आई एम एक्सट्रीमली हर्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्विजिशन। ओके, आपने जो बात कही है, एंड आई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। ओके, आपने जो बात कही है, आपने देखा होगा माननीय मोदी जी ने और मैंने इसका ध्यान रखा कि हम गंगा सफाई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम पापी हैं। हमने अपना पाप डाला है गंगा में, हम अशुद्ध, हमने अपनी अशुद्धि डाली है। नदी तो निर्दोष है, उसकी भूल कहाँ है, और हम उसको गंदा कह रहे और हम अपने आप को उद्धारक भगवान की भूमिका में मान रहे। मैं तो मानती हूँ कि हम प्रायश्चित करेंगे अपनी भूलों का।